देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, हमें इतना दिया गया है, ठीक है। हमसे इसमें क्या पूछा गया है, x का मान पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया है, x का मान। तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7.1, ठीक है। कितना आ जाएगा 7.1। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमें ये इतना सीरीज दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसमें भी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस पूरे सीरीज का आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 576, ठीक है। कितना हो जाएगा 576। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हमें ये इतना सवाल दिया गया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा √6, ठीक है। कितना हो जाएगा √6, ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लैट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में घातांक और करड़ी के बहुत ही ट्रेंडिंग सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, 81 के पावर कितना है, 2.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मल्टीपल 9 के पावर कितना 4.5 है, डिवाइड बाई, ठीक है। ये क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद कितना है, 3 के पावर 4.8 है, इज इक्वल 9 के पावर कितना है, x है। हमें क्या इसमें निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक है। क्या करना है, हमें x का मान बताना है आखिर कितना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है, 9 है, और यहाँ पर कितना है, 81 है, ठीक है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, जब बेस बराबर होता है तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए बेस बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली कर क्या सकते हैं, 3 के पावर कितना लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 3 के पावर 4, और पूरे के पावर कितना है 2.5 पहले से ही था, ठीक है। 3 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81 ही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मल्टीपल लगाएंगे। उसके बाद कितना है, 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पूरे का पावर कितना है, 4.5 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिवाइड बाई को हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बट्टे में बेसिकली लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और उसके पावर क्या था, x था। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 के पावर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जैसे इसमें मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 पंचे 20 के शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 3 के पावर कितना हो जाएगा 10, मल्टीपल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 4 दूनी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टे में कितना था, तो यहाँ पर था 3 के पावर 4.8 था, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया था, 3 के पावर 2x हो गया था, ठीक है। कितना हो गया था, 2x हो गया था, ठीक है। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, जब कभी भी, ठीक है, क्या होता है, जब कभी भी, हमने अभी जस्ट बताया है कि जब कभी भी बेस बराबर रहता है तो घातें क्या होती हैं, बेसिकली जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि घात अगर जुड़ेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में यहाँ पर इसको वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वैसे ही लिख लेंगे। इज इक्वल का यहाँ पर कितना था, 3 के पावर 2x था, ठीक है। कितना था, 2x था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लोग और अच्छे से जानते हैं, जब बेस बराबर होता और अगर वह भाग में है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे, ठीक है। क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 से कितना 4.8 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये इक्वल का, यहाँ पर अब देखिए हमें x का मान निकालना, तो हम लोग घातों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। किससे सॉल्व करेंगे, सिर्फ घातों को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 19 से अगर 4.8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉइंट का 2, और उसके बाद यहाँ पर 18 से अगर 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14, इज इक्वल का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अब पूरे में अगर हम 2 से भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 7.1 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 7.1, जो कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए हमने इसे किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है।
हमने क्या किया, सबसे पहले बेस को बैलेंस किया, बेस को समान किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने किया। डिवाइड का मतलब क्या होता है, बट्टे में ही होता है। ठीक है, अब हमने इसको सेट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब बेस बराबर होता है, उस संख्याएं मल्टीपल में रहेंगी तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जुड़ा तो कितना हुआ, 19। ठीक है, इसको हमने वैसे ही नोट कर लिया, इसको भी वैसे ही नोट कर लिया जैसे था। ठीक है, अब हम लोग एक कंसेप्ट और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है जब बेस बराबर होता है और संख्याएं क्या हो, भाग में। अब यहाँ पर देखिए, इसका बेस 3 है, इसका भी बेस कितना है, 3 है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले से नीचे वाली घात का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 19 से अगर 4.8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14.2 इज इक्वल का 2x था। ठीक है, अब हम घात को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें x का मान निकालना। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 7.1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7.1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर चलिए देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन भी हमारा है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए फटाफट से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 1/2 के पावर कितना, -2, 1/3 के पावर कितना है, -2, 1/4 के पावर कितना है, -2 है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि घात और घातांक में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब कभी भी पावर माइनस होता है इसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पर अगर पावर माइनस है, मान लेते हैं x के पावर कितना है, ये -1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, x के पावर 1, सिर्फ क्या हो जाता है, x के पावर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर 1/2 के पावर -2 दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर कितना, 2। उसी तरीके से इसे करेंगे तो 3 के पावर 2, उसी तरीके से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के पावर 2। ठीक है, अब हम लोग इसे बेसिकली सॉल्व कर लेंगे। 2 का पावर का मतलब 2 के पावर का 2 का मतलब क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। ठीक है, अब हम लोग इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 मल्टीपल का कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, कितना हो जाएगा, 36। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 576 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। ठीक है, हमने क्या बताया, जब कभी भी पावर माइनस में हो तो इसका मतलब जो नीचे में दिया गया संख्या उसी का पावर उतना हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर -2 था तो हमने क्या किया, 2 के पावर 2 किया। ठीक है, जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से देखा तो इसका मतलब वही होगा। ठीक है, हमने सभी को इस तरीके से सेट किया और सभी का हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो कितना आ गया, 576 आ गया। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, √12 प्लस का √18 बटे का √3 प्लस का √2 क्या कहा गया है, हल कीजिए। ठीक है, तो जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे दे तो हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है सबसे पहले उसको वैसे ही नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो दिया था हमने वैसे ही नोट कर लिया, यहाँ पर इतना था और यहाँ पर इतना था। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करना है हमें, यहाँ पर प्लस है या माइनस, तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, तो इसका अपोजिट लेके हम क्या करेंगे, हर अंश और हर में मल्टीपल कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस था, इसका अगर हम लोग अपोजिट लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का इतना। ठीक है, √3 माइनस का √2। ठीक है, क्या करेंगे, इसका बेसिकली ऊपर नीचे हम लोग मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, अब अगर हम इस पूरे संख्या को a मान लें और इस पूरे संख्या को हम क्या मान लें, b मान लें। ठीक है, क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें √12 का सबसे पहले इतने में मल्टीपल करना है, कितने में, इतने में। ठीक है, तो 12 और √3 का मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं 36। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। 12 का √2 में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 18 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 18 3 का 54। उसके बाद क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद क्या है, 18 दूना का 36 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 18 दूना का 36। अब बटेगा, अब देखिएगा, अब समझना, अब यहाँ पर हमने क्या बताया, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, मान लें तो अगर a + b और ये क्या है, a - b। ठीक है, हमने क्या बताया, a + b और a - b। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी a + b इंटू का a - का b होता है
तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस का √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 6 हो जाता है माइनस। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 इंटू का √6 आएगा। कैसे 2 का अगर अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाता है 4, तो 4 छके हो जाएगा 24। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर उसी तरीके से तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3√6 हो जाएगा माइनस का 6 ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए √3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आगे समझना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फटाफट से ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखिए ये क्या है माइनस में हो और ये क्या है प्लस में है, तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का √6 कितना आ जाएगा माइनस का √6 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा माइनस का √6 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यानी कि इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का √6 आ रहा, लेकिन ऑप्शन में तो सिर्फ √6 हमें दिख रहा है। चलिए ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन में सिर्फ √6 है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है। तो इसमें अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 36, फिर हो जाएगा माइनस का 24, ये सही है, ये भी सही है, सही है। ठीक है, तो हो सकता है हमने ऑप्शन में गलत कर दिया हो। ठीक है, ऑप्शन लिखने में गलत कर दिया हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।